क्या तुमने महसूस किया है उस इंसान का दर्द जिसे बिना सुने ही दोषी ठहराया गया? कभी वक्त मिले तो एक बार ठहर कर उस इंसान का दर्द भी महसूस करना, जो हमेशा खुद को सही साबित करता रहा लेकिन फिर भी हर बार गलत ठहराया गया। जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम उसी पर लगे। जिसने सबका साथ दिया लेकिन जब उसकी बारी आई तो सबने उससे मुंह मोड़ लिया। हर इंसान बड़े ही अजीब होते हैं, बिना किसी की बात सुने ही सिर्फ हालातों से फैसला सुना देते हैं। चेहरे की चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं और जो जवाब न दे उसी को ही सबसे बड़ा गुनहगार बना देते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है जिसे हम गलत कह रहे हैं वो अंदर से कितनी बार टूटा होगा, कितनी बार अकेले में खुद से सवाल किया होगा, आखिर मैं ही क्यों? वो भी एक इंसान है, उसके पास भी दिल है जिसे हर बार तोड़ा गया बिना वजह, जिसे अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया गया और फिर भी वो चुप रहा क्योंकि उसे पता था जिसे सुनना ही नहीं है तो उसे समझाना बेकार है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा दर्द होता है क्योंकि तब अंदर कुछ मरता है और बाहर कोई देख नहीं पाता। आप सोचते हैं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों हर बार गलत ठहराई जाती हूँ जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं। मैं क्यों सफाई देती रहूँ बार बार? क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ या फिर इसलिए क्योंकि मैं चुप हूँ? नहीं, आप इसलिए नहीं चुप रहती क्योंकि आप डरती है, बल्कि इसलिए चुप रहती हैं क्योंकि आप समझती हैं बहस से सच्चाई नहीं बदलती और जिसने अपनी आंखें बंद कर ली हो उसे कोई रोशनी नहीं दिखा सकता। पर एक बात हमेशा याद रखना, सच को वक्त लग सकता है लेकिन जब वो सामने आता है तो सबकी सोच बदल कर रख देता है। आपकी सच्चाई, आपकी खामोशी और आपकी सहनशीलता, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको बार बार सफाई देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो लोग आपको समझते हैं उन्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती और जो नहीं समझते उन्हें देने का कोई फ़ायदा नहीं। अब वक्त है खुद को तोड़ने का नहीं बल्कि खुद में निखरने का। अपनी उस चुप्पी को आवाज़ बनाओ जो दिल में कई सालों से दबी पड़ी है। अपने दर्द को हिम्मत में बदलो क्योंकि वही लोग जो आज आपको गलत कहते हैं कल तुम्हारी कहानी सुनकर खुद को गलत कहेंगे। याद रखो, सच बोलने वालों की हार सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है लेकिन जब वो जीतते हैं तो दुनिया उनकी मिसाल देती है। तो बस खुद से प्यार करना मत छोड़ना। खामोश रहना बुरा नहीं, बस ये तय होना चाहिए कि वो खामोशी कमजोरी नहीं समझदारी है।